हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस 2024 के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं या फिर अगर आप लोगों ने आवेदन कर दिया है तो आप लोगों के लिए कुछ जानकारी है जो कि आप लोगों के बहुत ही काम आ सकती है। तो जिन लोगों ने आवास योजना के लिए आवेदन कर दिया वो लोग भी इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों का भी जो है वो सर्वे के अंतर्गत आपका आवेदन निरस्त ना हो, आप लोगों का जो आवेदन वो रिजेक्ट ना हो। और जो लोग आवेदन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी इसके अंतर्गत बहुत सारी जानकारी है। तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिए, क्योंकि ये आवास योजना कई सालों बाद जो शुरू हुई है। और इस आवास योजना के अंतर्गत जो है वो दोस्तों 31 मार्च तक का लास्ट डेट दी गई है। अगर आप लोग इससे पहले सावधानीपूर्वक अपना आवेदन कर देते हैं तो आप लोगों को पूरी जो है वो इस योजना का लाभ मिल जाएगा। आप लोगों की जितनी भी किस्तें आनी है वो सारा का सारा पैसा आपको बिना किसी कारण के मिल जाएगा। तो आप लोगों को भी कोई भी किस्त ना रुके, इसके लिए आपको क्या क्या करना है, और आप लोगों का अगर फॉर्म रिजेक्टेड ना हो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो वो आप सारी यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं। क्योंकि अब जो है वो आवेदन शुरू हो गए हैं, तो उसको आप जो एक ऐप के माध्यम से आपको जो इसमें सर्वे पूरा करना होता है, जिसके अंतर्गत एआई के माध्यम से आपका जो सर्वे किया जाएगा। और हो सकता है कि उसके अंतर्गत जो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाए, तो आवेदन रिजेक्ट ना हो उसके लिए आप ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर विस्तार से बताने वाला हूँ। तो डिटेल वाइज सारी जानकारी आपके सामने बताऊँगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों का आवास योजना के अंतर्गत अगर आप लोगों ने आवेदन कर लिया है तो उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों कि आपको जब भी आपका सर्वे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में जब आपका नाम लिस्ट में आता है तो आप लोगों को एक फॉर्म मिलता है। वो फॉर्म आपको भर के आपकी जो भी ग्राम पंचायत या नगर पंचायत या जो भी आपका लगता है वहाँ पर आपको जमा कर देना है। और जमा करने के बाद वो आपको एक बार और वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद जो आपकी फ़ाइल या आपका प्रोसेस जो वो आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोगों को उसके बाद में कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। और जो भी आपके पास ये ऐप है, और वो ऐप आपको कैसे मिलेगा, तो आप ये क्यूआर कोड के माध्यम से भी अपना ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप जो है वो आवास योजना प्लस के लिए जो ऐप इनका ऑथोराइज किया गया है, जो इसका ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करके आप सर्वे कर सकते हैं। एप्लीकेशन कैसे मिलेगा, तो आपको जो वो आवास प्लस 2024 का जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है। तो आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर भी इसको डाउनलोड करके अपना सर्वे पूरा कर सकते हैं। आवास योजना में सर्वे कैसे पूरा करना है इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना दिए हैं, तो आप जाकर चैनल पर उसको देख लीजिएगा, वो जानकारी आपको मिल जाएगी। और आप लोगों का नाम अगर सर्वे में जो आपकी जो लिस्ट बनी उसमें आया है या नहीं, आप लाभार्थी सूची में जुड़े हैं या नहीं, तो आवास योजना की सूची कैसे देखें इसके लिए भी एक वीडियो मैंने अलग से बना दिया है, तो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों का आवास योजना के अंतर्गत आवेदन हो चुका है तो आप लोगों का फॉर्म जो किस किस प्रकार से जो रिजेक्ट हो सकता है, तो वो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों कि अगर आप लोगों का घर जैसे कि वैसे तो कच्चा होना चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों की दीवारें पक्की हैं और अगर आपकी छत जो है वो कच्ची है, तो आप लोगों को जो है वो इस योजना का लाभ आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और ये सामने आती है कि अगर एआई के माध्यम से सर्वे हो रहा है तो जब भी आप फ़ोटो क्लिक करके डालेंगे, तो अगर आप लोगों के घर में ईंट ईंट के साथ में अगर सीमेंट और रेत से बनी हुई अगर कोई दीवार अगर से दिख जाती है, जिसमें आपको ईंटों का माध्यम अगर बनाया गया है, तो उसके अंतर्गत कई लोग ऐसे बता रहे हैं कि आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो सकता है। तो आप जब भी सर्वे करें तो आप लोग सर्वे करने से पहले उस तरह की चीज़ों को ढक दीजिएगा, किसी मिट्टी के माध्यम से या किसी और तरीके से आप उसको ढकने के बाद ही ये काम कीजिएगा। क्योंकि आप लोग भले ही एलिजिबल हो, लेकिन अगर आप लोगों की घर कच्चा है और छत नहीं भी है तो भी आपको इस योजना से यानी कि सर्वे से आपका नाम हटा दिया जाएगा। लेकिन बाद में जब भी कोई इसको मैन्युअली वेरीफाई करेगा तब आपका नाम जो है उसमें आगे जाएगा। तो ऐसा अभी हो नहीं रहा है, क्योंकि ये एआई के माध्यम से जो वेरीफाई हो रहा है। तो आप लोग जानते हैं क्योंकि एआई के माध्यम से कोई भी गड़बड़ी आराम से हो सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों कि अगर आप लोगों को आप नया आवेदन कर रहे हैं तो आप लोगों को सर्वे करने के बाद में आपकी जो इसके लिए शर्तें हैं वो आपको क्या क्या पूरी करनी है, तो वो मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो बिल्कुल आसान भाषा में आपको मैं बताऊँगा, सारी चीज़ें आप समझ लीजिएगा, हर एक पॉइंट को आराम से देख लीजिए, ताकि आप लोगों का फॉर्म जब भी आप इसमें सर्वे करेंगे तो आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी एक नया अपडेट ये भी आया है कि जिन लोगों को पहले आवास योजना मिल गई है तो उनको आवास योजना नहीं मिल पाएगी। दूसरा कि अगर आप लोगों को किसी सरकारी दूसरी किसी योजना का लाभ मिला है जिसमें आपको पैसा मिला है गवर्नमेंट की तरफ से,
तो उन लोगों को भी इस योजना से बाहर किया जाएगा। तो देख लीजिएगा, अगर आप लोगों का ऐसा कुछ भी है तो आप उसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। और एक और है कि अगर आप लोगों का घर में से अगर कोई सरकारी नौकरी में है या फिर आयकर दाता है, तो उन लोगों को भी इस योजना से बाहर किया जा सकता है। तो वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो सारी शर्तें मैं आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहली शर्त यहाँ पर ये है, मैं इसको पूरा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिख पाए, और हर एक पॉइंट की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो वीडियो में हर एक चीज़ की जानकारी दी गई है, तो देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का आवास योजना का जो भी योजना है वो आप लोगों की जो है वो विफल ना हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो वो जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि मोटर चलित 3 या 4 पहिया वाहन न होना चाहिए आपके पास में। अब 3 यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास में कोई स्कूटर वगैरह है या कोई ऐसी कोई गाड़ी है, तो या फिर अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है, तो अगर आपके पास होगा, अगर वो आपके नाम पर है, तो आप लोगों को इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं मिलने वाला है दोस्तों। आप लोगों का फॉर्म खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जब भी समग्र आईडी डालेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, तो आपके नाम पे जितनी भी चीज़ें हैं या जो जो भी आपने कर रखा है, वो सब कुछ आपको वहाँ पर जो है उनके वहाँ पर एआई के माध्यम से कैच कर लेगा और सारी डिटेल्स उनके सामने शो होगी, और आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो वो आप देख लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पर अगर मशीनीकृत 3-4 पहिया कृषि उपकरण ना होना चाहिए। मशीनीकृत मतलब अगर आपके पास मशीन है, उसके साथ में और भी कोई साधन है, तो अगर आपके पास कोई कृषि उपकरण है जो कि 4 पहिया है, तो वो आपके पास नहीं होना चाहिए। वो भी आपका यहाँ पर जो है वो इस शर्त के अंतर्गत नहीं आता है, आप लोगों के पास नहीं होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आप देख लीजिए कि 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने 50,000 से ऊपर का किसान क्रेडिट कार्ड अगर करवाया हुआ है, तो आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा। ऐसे परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो, तो उन लोगों का भी फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो आप लोगों के घर में से अगर सरकारी नौकरी में नहीं होगा, तो आपको ये योजना का लाभ मिल जाएगा। लेकिन अगर है, तो आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दूसरी बात, और देख लीजिए कि सरकार के साथ पंजीकृत गैर कृषि उद्यमों वाले परिवार नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी काम के लिए सरकार से अगर किसी प्रकार का कोई भी लोन ले रखा है, कोई पैसा अगर आपने ले रखा है, तो भी आप लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ भी आपके पास नहीं होना चाहिए। हर एक पॉइंट की यहाँ पर दोस्तों मैं बारीकी से बात करने वाला हूँ, ताकि आप लोग जब भी इसमें आवेदन करें, तो आप लोगों को जो आवेदन है वो रिजेक्ट ना हो। तो इसी प्रकार की चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पर दोस्तों पक्की छत वाला 2 कमरे का मकान नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास में पक्की छत है और 2 कमरे हैं आपके पास, तो आपको जो है वो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है। भले ही आपकी दीवारें पक्की हो, लेकिन अगर आपकी छत जो है वो कच्ची है, तो आप लोगों को इस योजना का लाभ मिल जाएगा, आप इसके लिए पात्र रहेंगे। लेकिन अगर छत पे अगर आप लोगों की छत पक्की है, आप लोगों ने छत भरवाई हुई है, तो आप लोगों को इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा खुद ब खुद। जो वो इसके लिए जब भी सर्वेयर यहाँ पर आएगा, सर्वे करेगा, तो आप लोगों का फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। अगले यहाँ पर जानकारी देख लीजिए कि परिवार में अगर कोई भी सदस्य 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक अगर कमाता है, तो भी आप लोगों को इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। इस योजना का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, हर एक जानकारी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप ये वाला पॉइंट आसानी से देख सकते हैं, और ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का, ताकि आप लोगों का इस योजना के अंतर्गत फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना दिया है। ये जानकारी आपके बहुत ही काम की होने वाली है। ये फॉर्म कैसे मिलेगा, कहाँ से आएगा और कैसे उसको भरना है, क्या क्या जानकारी आपको भरना है, तो उसका भी वीडियो डाल दिया है मैंने अपने चैनल पर, वो जाकर आप देख लीजिएगा। पात्रता सूची वाला वीडियो मैंने डाल दिया है। ये दोनों वीडियो की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वहाँ से जाकर भी इसको देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाए। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप आयकर दाता या व्यवसाय करने वाले हैं, तो भी आप लोगों को इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों के पास ऐसा नहीं है, तो फिर आप लोग इस योजना में शामिल हो पाएंगे। अगला यहाँ पर देख लीजिए, 2.5 एकड़ या उससे अधिक अगर सिंचित भूमि के अगर आप मालिक हैं, तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपके पास ये शर्त नहीं रहेगी, तो आप इस योजना से बाहर हो जाएंगे। अगला है कि 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि का मालिक नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास भूमि असिंचित है, लेकिन अगर 5 एकड़ से अधिक है, तो भी आप लोग जो इस योजना का
लाभ नहीं ले पाएंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि उनको कैसे पता चलेगा कि आप लोग इस योजना, आपके पास कितनी ज़मीन है कितनी नहीं, तो आप सभी जानते हैं अभी कुछ दिन पहले जो है वो इस मतलब समग्र आईडी के साथ में आपकी जो भूमि का जो ई-केवाईसी हुआ था उसके माध्यम से भी वो आपकी जानकारी ले लेंगे, और आपके आधार कार्ड से भी आपकी जानकारी मिल जाएगी कि आप लोगों को, आपके लोगों के पास कितनी भूमि सिंचित है और कितनी असिंचित है। तो इस बात का बड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम हमारे घर में से किसी और के नाम से अगर ये योजना का लाभ ले लेंगे, जिसके नाम पर भूमि ना हो या वो आयकरदाता ना हो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम भी अगर आपके समग्र आईडी में ऐड है तो उन सभी सदस्यों की जानकारी चेक की जाएगी। तो वो आप देख लीजिएगा, आप किसी प्रकार से इसमें जो है वो धोखाधड़ी के माध्यम से इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। वाकई में जो लोग इस योजना के लिए पात्र हैं, एलिजिबल है, जिन लोगों को इस योजना का लाभ पहले नहीं मिल पाया है और जिन लोगों को मिलना चाहिए था, उन लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलने वाला है। अब दूसरी जानकारी दोस्तों, हम यहाँ पर यह देख लेते हैं कि अगर आप लोगों को फॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो फॉर्म कैसे मिलेगा, उसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, वो जानकारी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। आप लोगों को सबसे पहले पीएम आवास योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आपको इसके लिए जो आप बेनिफिशरी मतलब अपडेट के लिए जब भी इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपसे आपके परिवार की कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, आपका क्राइटेरिया आपसे पूछा जाएगा, मतलब कुछ बेसिक सी जानकारी आपको फिलअप करने के बाद में आप वहाँ से अपने फॉर्म की पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों को इस झंझट में नहीं पड़ना है कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, तो जो भी सीएससी सेंटर वगैरह आपके आसपास ऑनलाइन है जहाँ पर इसके आवेदन करे जा रहे हैं, वहाँ से आप अपना जो है वो पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो फॉर्म मिलता है वो आप लेकर उसको भर कर पूरी तरीके से सही तरीके से उसकी जानकारी भर के आप जमा कर देंगे तो भी आप लोगों का काम आसानी से हो जाएगा। और सर्वे की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर्वे तो आपको दोस्तों करना ही पड़ेगा। बिना सर्वे के आप जो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि सर्वे के बाद ही आप लोगों का नाम जो है वो उस लिस्ट में जोड़ा जाएगा जिस लिस्ट में आवास योजना के अंतर्गत लोगों को शामिल किया जा रहा है। तो आवास योजना प्लस के बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दे दी है, आप लोग जाकर वो जानकारी देख लीजिएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं ऐप की, तो आप अगर ऐप ढूंढेंगे, जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ऐप जो आसानी से मिल जाएगा। तो इस प्रकार का कुछ लोगो है उस ऐप का, आपको यहाँ पर जो है वो लॉगिन करने के बाद में अपनी जानकारी फेस के माध्यम से ऑथेंटिफिकेशन करके ई-केवाईसी भी कंप्लीट हो जाएगी और आप लोगों की डिटेल भी आसानी से भरी जा सकती है। तो अगर आप लोग सर्वे के अंतर्गत जिस व्यक्ति का सर्वे कंप्लीट करवा रहे हैं उसी व्यक्ति का फॉर्म आपको भरना है, उसी के डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, ताकि आप लोगों का जो है वो फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर आपकी अलग अलग जानकारी अगर आती है तो आप लोगों का फॉर्म आसानी से रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आप लोगों का फॉर्म नहीं भर पाएगा और आप लोग इस योजना से वंचित रह जाएंगे। अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई सवाल आ रहा है कि आप लोगों को ये एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगी, कहाँ से डाउनलोड करना है, आवास योजना +2 में आपको कैसे ज्वाइन होना है, सर्वे में कैसे भाग लेना है, तो आप एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। उसकी जानकारी के लिए मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा और आपको पूरी जानकारी के साथ में सभी चीज़ें मिल जाएगी। एप्लीकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको नीचे क्यूआर कोड दे दिया है, आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको आसानी से ये एप्लीकेशन पे आप आसानी से पहुंच जाएंगे। और अगर आपको फिर भी कोई भी समस्या आती है कि हमको कैसे करना है, तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपनी परेशानी, उसके लिए हम कोई ना कोई हल आपको आसानी से बता देंगे, ताकि आप लोगों का काम न रुके, आप लोगों को इस योजना का लाभ आसानी से मिल जाए। तो आप लोगों को इस योजना का लाभ लेना है, इसके बारे में अपडेट अगर समय समय पर देखना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो में मैं आपको आवास योजना के अंतर्गत सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।